हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों का अच्छे से वेलकम भी नहीं कर पाई क्योंकि सामने से पापा आ गए थे, तो मैं उनके सामने बिल्कुल बोल ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ देखिए, सास बहू बाहर खड़े हैं गेट के, बिल्कुल सुबह के 4:30 बजे, और ये ढेर सारा हाथ में सामान लेके हम लोग इंतज़ार कर रहे थे आंटी लोगों का कि वो लोग भी आ जाए तो साथ ही हम चले, क्योंकि इतनी सुबह थी ना कि अकेले जाना थोड़ा सा अजीब लगता है। तो देखिए, यहाँ बगल वाली भाभी हैं, आंटी हैं, सब लोग आगे जा रहे हैं। मैं पीछे से चुपके से इन लोगों की वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पहुँच गए। मम्मी लोगों को वो सोमवती अमावस्या की भी फेरी देनी थी, तो यहाँ पहले मम्मी लोग आंटी पूजा कर लें, उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा करूँगी। क्योंकि मैं ये नहीं करती, ये मायके से सोमवती अमावस्या का व्रत उठाया जाता है, तो मुझे लगा चलो जब मैं मायके में रहूँगी पड़ेगा तब मैं उठाऊँगी। और ये ग्राउंड का थोड़ा सा मैंने ले लिया वीडियो। ये ना, इसमें कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ जब पूजा थी तभी इसकी साफ़ सफाई थोड़ी सी करवा दी गई थी। और इतनी सुबह पहुँचे हम लोग तब जाके पहले पूजा हो पाई, नहीं तो बाद में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना। और यहाँ ना इतनी चींटियाँ थीं, अचानक से मेरा पैर पड़ गया, वो इतनी बुरी तरह से मुझे काट ली। देखिए, मम्मी को भी काट ली, बारी बारी से सबको ही काटी। बहुत मोटी मोटी चींटियाँ थी, बाप रे बाप। अभी भी सोचती हूँ मैं, तो मैं एकदम वो हो जाती हूँ, इतना बुरी तरह से मेरे पैर में काट ली थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी थी, उसी के ऊपर मैंने पैर रख दिया। तो यहाँ मम्मी लोग अपनी फेरी दे रही हैं। इसके बाद ये बहुत टाइम लगता है यार, क्योंकि ये फेरी ना सोमवती अमावस्या की 108 बार करनी होती है। और यहाँ पर देखिए, अब मेरी भी बारी आ गई, तो मैं और बगल की जो भाभी हैं वो वट सावित्री भी करती हैं, तो हम दोनों अपनी पूजा कर रहे हैं। मम्मी लोगों की पूजा हो चुकी है, पर ये हमारी पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हमारी पूजा थोड़ी जल्दी हो गई थी। यार देखिए, पूजा की सारी सामग्री थी, और 12 बरगद के पत्ते लेके हम लोगों ने उसी पर पूड़ी, गुलगुला, चने की दाल, चना, मीठा फल, ये सब रख दिया था, चढ़ा दिया था। बाकी जैसे जो रखते हैं कलश, तुलसी, वो अगरबत्ती, धूप, मतलब श्रृंगार का सामान चढ़ाना, यही सब करते हैं पूजा में। पर अच्छा लगा यार, पहली बार मैंने किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और धीरे धीरे देखिए, यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है औरतों की, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है। लेकिन सुबह जाने का फ़ायदा तो मिलता है, उठने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि यार कैसे, मतलब इतनी सुबह आलस आता है। फिर यहाँ हम लोग भी परिक्रमा कर लेते हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ 11 बार की थी, मम्मी लोग तो 108 बार करती हैं। मैं एक एक चना चढ़ाती जा रही हूँ एक बार परिक्रमा करके। पर बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया था। कोई भी नया काम आप करो ना तो अच्छा लगता ही है। यहाँ मम्मी लोग भी पहले पीपल का पूजा करने के बाद, सोमवती अमावस्या की फेरी देने के बाद, फिर बोली कि हम लोग भी बरगद की पूजा कर लेते हैं। व्रत तो मम्मी लोगों का नहीं है, सिर्फ उन लोगों ने पूजा की है। तो वीडियो मेरी कोई वहाँ बनाने वाला नहीं था, तो वहाँ पंडित जी खड़े थे, तो मैंने उन्हीं को कैमरा पकड़ा दिया कि आप ही वीडियो ले लीजिए थोड़ी सी, क्योंकि यार थोड़ा बहुत शूट तो करना चाहिए ना। मैं कुछ कर रही, तो अब मैं कोई भी फ्री नहीं था जिसको मैं कैमरा पकड़ाऊँ, इसलिए मैंने पंडित जी को ही दे दिया। लड़के जैसे ही थे पंडित जी। और यहाँ घर आने में बहुत देर हो गई थी, 8 बज गई थी, तो जल्दी जल्दी मैंने चाय बनाया। पापा इंतज़ार कर रहे थे, आज वो चाय भी नहीं पिए थे। इतनी सुबह हम लोग चले गए कि चाय बनाया ही नहीं मैंने सुबह। यहाँ फटाफट पहले मैंने पापा को चाय बना के दिया, उसके बाद फिर खाना बना की तैयारी में लग गई। तो इसी कढ़ाई में मैंने मतलब पूड़ी तली थी, इसी में सब्ज़ी छौंक दूँगी। कद्दू की सब्ज़ी बनानी है आज, और पूड़ियाँ पहले से रखी थी। मम्मी बोली 3-4 पूड़ी और बना लेना, तो पापा खा लेंगे, रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पापा से भी पूछा तो पापा बोले हाँ ठीक है, मैं खा लूँगा। तो यही देखिए, मैं तल ले रही हूँ पहले पूड़ियाँ। जल्दी जल्दी आप काम करते जाओ तो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन भी देखते जाओ वीडियो में कैसा रहता है। मतलब इतना प्रेशर रहता है, कैमरे की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता कि हाँ कोई देख रहा है। खाना सिर्फ पापा के लिए बनाना है, पर लगता है कि नहीं, 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा खाना बन जाना चाहिए। पर मैंने इतनी जल्दी किया ना कि मतलब सब कुछ 9:15 बजे तक ही हो गया था, बन गया था खाना। थोड़ा थोड़ा तो बनाना था, सिर्फ बाबू के लिए और पापा के लिए, क्योंकि मम्मी का भी व्रत था, हम लोग शाम को खाएँगे सीधे। तो यहाँ चावल भी चढ़ा दिया है मैंने, और साथ साथ मैं ना ये प्लेटफॉर्म की सफाई करती जाती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ज़्यादातर काम मेरे, मतलब सब्जी वब्जी काटना, मिर्ची प्याज सब कुछ मैं इसी प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। रोटियाँ भी मैं बनाती हूँ, इसलिए मैं इसकी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ।
बस सब्ज़ी भी लगभग बन के तैयार ही हो गई है। अब कद्दू की सब्ज़ी बनने में तो वैसे भी टाइम नहीं लगता है। और साथ ही साथ में खीरा भी काट ले रही हूँ पापा के टिफ़िन के लिए भी और खाने के लिए सलाद के लिए भी। सच में यार जल्दबाजी, मतलब सुबह 3:30 क्या 3:20 उस पर हम लोग उठ गए थे। तो ये देखिए मेरी कद्दू की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। मैं थोड़ी सी रख दूँगी शाम के लिए भी, पापा शाम को भी पूड़ी से खाते हैं। और वहाँ से आने के बाद मम्मी अपनी पूजा में लग गई थी, मैं अपने किचन में लग गई थी। पर ये बहुत अच्छी बात थी कि बाबू सो रहा था, वो उठा नहीं तो वो उठ जाता तो पापा को बहुत परेशान कर देता, मम्मा मम्मी कहाँ गए हैं। तो ये जो वहाँ से सामान बच गया था मैं उसी को देख रही थी कि क्या क्या पूजा का सामान, जो भी मैं चना मिठाई फल ले गई थी वो से कितना बचा हुआ है। और पूछ लो हालचाल, कैसे है सब तो अच्छा, प्रणाम से करो। बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। खाना मेरा पूरा बन के तैयार हो गया है, तो मैं यहाँ पापा की थाली लगा देती हूँ। और अब जाके मैं थोड़ी सी मुझे राहत मिली है कि नहीं मेरा खाना टाइम से बन गया। नहीं तो वहाँ मेरी पूजा हो रही थी, जैसे जैसे देर हो रही थी ना वैसे वैसे मतलब मुझे टेंशन हो रही थी कहीं ज़्यादा देर ना हो जाए, फिर मैं घर जाके मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। काम तो पूरे दिन वैसे भी होता रहेगा, लेकिन पापा को खाना बनाना बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ मैं पापा की लगा देती हूँ थाली। और खाना यार कितना कम बनाओ, थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो इसलिए मेरा खाना बच गया था, चावल बच गया था। और यही है मेरी आज की सिंपल सी थाली। तो आ जाइए आप लोग भी, जिसको जिसको खाना है। और इसके बाद मैं ले जा रही हूँ, दे देती हूँ पापा को खाना, क्योंकि पापा तैयार हैं, सामने दिखे भी होंगे आप लोगों को। आज बिस्तर विस्तर ठीक करना, कोई भी काम नहीं किया था मैंने। तो मैंने एक साड़ी निकाली थी कि मैं वही पूजा में पहनूंगी, एकदम नई साड़ी थी। तो बहुत सारी साड़ियाँ मेरी शादी की ऐसी रखी हुई हैं जिसको मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया है। तो वही मैंने निकाला था, फिर मुझे लगा कि हैवी हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने फिर उसको वापस बेड में रख दिया। और ये बड़ी बड़ी लगेज जो होती है ना वो मैं बेड में ही रखती हूँ, क्योंकि एक बार जो वहाँ से मेरे घर से आई हैं, जो यहाँ से गई हैं ना, वैसी की जमी रही है। छोटी लगेज जो भी होती है वो तो इस्तेमाल हो जाती है, पर बड़ी वाली का कोई मतलब नहीं निकलता। पर कोई नहीं, शादी की में तो यही सब जाती हैं, यही लोग देखते हैं कि क्या आया है कितना आया है, इसलिए मैंने रख दिया। और फिर से मैं ठीक से बिस्तर लगा लूँगी। और आज कपड़े मैं हाथ से नहीं धुलूँगी, आज कपड़े मैं मशीन में ही धुलूँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया था मशीन में कपड़ा लगाए। और आज मेरा व्रत था तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था हाथ से कपड़े धोने का, इसलिए मैंने मशीन ही लगा दी। मैं रोज़ मशीन नहीं लगाती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत कम होते हैं गर्मी में, और बिना मतलब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ 5 मिनट में हाथ से ही धुल के खाली करूँ वो। लेकिन मैं आज मशीन में ही कपड़े डालूँगी। हेलो गाइस, तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और सुबह से तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही क्या हुआ। तो मुझे लगा कि सामने से थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि जब तक बात ना करो ना तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो में कुछ खाली खाली सा है। और देखिए मैं यहाँ भी बना रही हूँ चाय।
क्योंकि चाय का टाइम हो गया था। आज व्रत पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई। गर्मी बहुत ही आ रही है ना। ब्लाउज साड़ी तो ये हल्की है, देखिए ये साड़ी मेरी कैसी लग रही है। साड़ी तो हल्की है ना, पर ये ब्लाउज बहुत हैवी है। तो सुबह से तो ठीक था मौसम, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही है ना वैसे वैसे बहुत चुभ रही है। पर क्या कर सकते हैं, रेड साड़ी पूजा में पहनी जाती है, तो मुझे लगा चलो ये नई साड़ी थी मेरी तो मैं यही पहन लूँ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए। मैं वीडियो में बहुत मेहनत करती हूँ और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए ठीक है, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर शाम को वही खाते हैं। आलू बनाऊँगी, आलू की भुजिया सिंपल जो व्रत में बनती है, और पूड़ी, फिर वही खाऊँगी। मैं भी खाऊँगी, घर के सब लोग खा लेंगे, बस व्रत पूरा हो गया। और पूजा वूजा ना बहुत अच्छे से हो गई, क्योंकि सुबह हम लोग पहुँच गए थे बिल्कुल 4 बजे मंदिर, 4 साढ़े 4 सवा 4 बजे, इसलिए जल्दी पूजा हो गई। क्योंकि भीड़ नहीं थी, नहीं तो बाद में मैंने देखा जैसे जैसे दिन आया निकला ना, इतनी भीड़ होती गई कि बाप रे, बाद में हम लोग जाते तो मतलब मुझे लगता है कि बैठने की भी जगह नहीं मिलती। पर सुबह एकदम खाली था वहाँ, इसलिए पूजा वूजा बहुत अच्छे से हो गई। मम्मी को सोमवती अमावस्या की फेरी देनी थी और मुझे वट सावित्री की पूजा करनी थी। दोनों मतलब एक ही बाउंड्री में दोनों पेड़ हैं, इसलिए हो गया, बहुत अच्छे से पूजा वूजा हो गई। मेरा भी ये पहला ही व्रत था, मैं इसके पहले नहीं करती थी, मैंने पहले ये भी शुरू किया हुआ है। चलिए ठीक है, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर आगे कुछ तैयारी करती हूँ। और यहाँ हो गई है शाम, तो देखिए मेरी आलू की भुजिया भी बनके तैयार है, सेंधा नमक मिर्ची जीरा वाली, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ मैं आम भी निकाल देती हूँ, आम का आमरस बना लूँगी तो पूड़ी के साथ वो बहुत अच्छा लगता है, आलू पूड़ी और आमरस। तो गर्मी में मैं डेली आमरस रात में बनाती हूँ खाने के साथ, और साथ ही साथ आटा भी लगा लेती हूँ। बस शाम का भी खाना लगभग बन के तैयार है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मुझे लग रहा था कब मैं ये साड़ी चेंज कर दूँ, फिर लगा कि वीडियो को एंड कर लूँ तभी चेंज करूँ। और यहाँ देखिए मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलूँगी, पहले मम्मी पापा को दूँगी, फिर मैं भी खा लूँगी। मम्मी पापा ने तो खा लिया है, ये मेरी थाली भी है। सो गाइस, मैं खाना बन गया है, मम्मी पापा खा रहे हैं, मैं भी चलती हूँ खा लेती हूँ। आ जाइए आप सभी खा लीजिए, आलू पूड़ी और आम बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए अभी मैं, बहुत गर्मी लग रही है यार, गर्मी से हालत मेरी देखिए ख़राब हो गई है बिल्कुल। खाना खा के फिर मैं चेंज करूँगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।